अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देख रहे हैं दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ टॉप 3 न्यूज का सेगमेंट है, आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो मेरे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है कि शहनशाह अफरीदी जो कैंप छोड़कर अपने घर रवाना हो गए। बड़ी अपडेट सोशल मीडिया पे चल रही थी, नाराज है, क्या स्टोरी है, रियल क्या स्टोरी है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे जी, पाकिस्तान के कोच फाइनल हो चुके हैं, बस अब अनाउंसमेंट होने वाली है, 1 से 2 दिन में अनाउंसमेंट हो जाएगी। और पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज में कौन कोचिंग करेगा, कुछ इस हवाले से भी अपडेट्स आ रही हैं, वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे जी कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं, उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने इसके ऊपर आंसर किया। हमारे एक दोस्त साफी हैं, उन्होंने हमें जो है ये आप कह लेंगे क्लिप भेजा, उन्होंने सवाल किया था इंडिया से। आपको पता है कि हम श्रीलंका गए थे, तो हमारे काफी दोस्त हैं, वहां पर मुलाकात होती रहती है, तो उन्होंने ये क्वेश्चन जो इनसे किया था, जिसके ऊपर जो है उसका आंसर आया। उन्होंने क्या कहा वो आपको बताएंगे। और आजम खान दाऊद साहब पहाड़ पे चढ़े तो वहां ऐसा खुश हुई जैसे पांडा पहाड़ पे आ गया यार। सही खुशियां लोगों ने मनाई हैं, जिसमें जो है आप कह लें कि चाचा इफ्तिखार बड़े खुश हुए, साइम यूब बड़े खुश हुए। इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नमून खबर के साथ, जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब शाहीन ने जो है वो कैंप छोड़ दिया है और कैंप छोड़कर जो अपने घर रवाना हो गए। इससे पहले रिजवान भी जो है वो चले गए थे, कुछ जाती मसरूफियात है जिसकी बिना पर जो है वो कैंप से इजाजत लेकर बाकायदा तौर पर जो है घर गए हैं। लोग बड़ा जो है सोशल मीडिया पे चला रहे हैं कि वो कप्तानी की वजह से नाराज होकर गए हैं, कोई वो ठीक नहीं है। वैसे तो आजकल अगर जिस तरह की उनकी स्टोरीज चल रही हैं और जिस तरह से वो चीजें कर रहे हैं, लग यही रहा है कि मेंटली बेहतर नहीं है। देखिए, शहनशाह अफरीदी की आज बर्थडे भी है, वो आज अपना 24वीं बर्थडे मना रहे हैं। और शादी की बात, ये चूंकि उनकी पहली सालगिरह है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने घर वालों के साथ और अपनी वाइफ के साथ, जो शाहिद खान अफरीदी की बेटी भी हैं और उनकी वाइफ भी हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ बर्थडे मनाना चाहता हूं। तो शहनशाह अफरीदी ने बड़े रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, सिर्फ 24 साल के। आज मैं देख रहा था ESPN क्रिकेट इन्फो ने बड़ा जबरदस्त एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई शहनशाह अफरीदी के ऊपर, बड़ी मजेदार, कि किस तरीके से ये आए और किस तरह से इनका जो कैरियर रहा और कैसे अब पाकिस्तान के बेस्ट बॉलर इस टाइम बने हुए हैं। बात अगर की जाए तो 29 टेस्ट मैचेस में इन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी किया है, 53 ODI मैचेस पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं, जबकि 57 T20s भी खेले हैं। देखिए, लेकिन आज जो सुबह से चल रहा है, एक तो ये चल रहा था कि शहनशाह अफरीदी चले गए हैं, चीजें ठीक नहीं है, वो नाराज हैं। हकीकत है भी, आप कह लो कि शहनशाह अफरीदी का मूड तो ठीक नहीं है, PCB से वो खुश नहीं है, कप्तानी जैसे उनकी गई है। इवन जो खबरें आई है कि वो कैंप में भी थोड़ा अलग-अलग रहते हैं, जब से ये फैसला हुआ है, जब से ये बात चल रही है, नाराज से हैं। और हमेशा हमने देखा है PCB घुल-मिल भी नहीं रहे, ऐसी फोंकी हरकत करता है कि यार जो नाराजगी हुई होती है जिस प्लेयर से, आप उसके साथ बैठो तो सही ना। कम्युनिकेशन गैप है, ये हमेशा ही रहता है कम्युनिकेशन गैप। आप शुरू से उठाकर देख लें, शाहिद खान अफरीदी को जिस वक्त इन्होंने वो किया, कप्तानी से फारग किया, वो भी आगे टीवी पे यही बताते हैं। अकू भाई भी यही रोते रहते हैं कि मेरे साथ जो मिसकम्युनिकेशन की जाती थी। अहमद शहजाद यही कहता है कि मुझे कहा जा रहा था कि तू तो कैप्टन है भाई, अगला मिसबाह के बाद तो कैप्टन बन जाएगा। तो ये जो मिसकम्युनिकेशन और एक कम्युनिकेशन गैप है, ये बड़ा मरवाता है भाई। ये देखो, बिल्कुल चीजें इतनी अच्छी नहीं है। चाहे आप वो बात करते हो कि पाकिस्तान टीम एकजुट हुई है, वो वाली चीज भी नजर नहीं आ रही। अभी चीजें बेहतर कर रही हैं। मैं आप बैठे आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कल आप मेरी सीट खा रहे हो, मैं आपकी सीट खा रहा हूँ, फिर बाद में ये हाथ मिलाए जरा, हम बाद में दोनों कह रहे हैं मैं एक, ये वो जो मेरी सीट खा गया, मैं जो उसकी सीट खा गया, कैसे एक है? देखो, बात यह इस टाइम के, अब कप्तान बाबर आजम है, उनको कमांडिंग पोजीशन दे दी गई है। अब बाबर के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं है, पहले जो बाबर आजम के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी, सिर्फ जो बाबर पे क्रिटिसाइज होता था वो ऑन फील्ड डिसीजन पे होता था। अब बाबर आजम के ऊपर एक दोहरा जो चैलेंज है, वो ड्रेसिंग रूम का भी चैलेंज है। माहौल ड्रेसिंग रूम का माहौल बेहतर करना भी। आप देखो, आपका जो स्क्वाड है T20 का, वो डिले हुआ है, वो डिले है स्क्वाड, अभी तक आप अनाउंस नहीं कर सके स्क्वाड। अब अगर आप देखो तो जो इवन खबर आई शहनशाह अफरीदी के वाले से, वो यही थी कि वो अपनी क्योंकि सालगिरह मनाना चाहते थे, इसलिए वो गए हैं। और बाद में PCB ने बोला कि वो हमें बताकर गए थे, क्योंकि उनके अलावा मोहम्मद रिजवान का भी नाम है, वो भी गए, और एक साहिबजादा फरहान है, वो भी जो है वो गए हैं। और आपको पता है कि पॉसिबल ये होता है कि KPK में ईद भी पहले मना ली जाती है, और वो भी रिजवान भी। हकीकत जो बात है, कहा गया रिजवान भी इस बार बड़े खामोश नजर आए, कोई इतना रिजवान ने भी इस बार जो कैंप है उसको बस को इतना एंजॉय नहीं किया। वो नजर आ जाता है, क्योंकि जब वो एक्टिव होते हैं तो उनकी वीडियो सोशल मीडिया बहुत मजेदार आती है, क्योंकि रिजवान भी था, वीडियोस थोड़ी ज्यादा आनी चाहिए थी रिजवान की, लेकिन कम आई। इस बार जो कुछ करीबी रिजवान के हैं, जो बताते हैं कि रिजवान भी इस बार कंफर्म ये सोच रहे थे कि भाई अगर शहनशाह अफरीदी की कप्तानी हल्की सी भी ऊंच नीच होगी तो मैं कप्तान हूंगा। और अगर उनको बहुत ज्यादा भी, अगर आपको ना कि जो था कि चलो अगर PCB उनके साथ मतलब वर्स्ट सिनेरियो में भी जाता है, तो ये था कि शहनशाह अफरीदी को अनाउंस कर दिया जाएगा कि भाई T20 वर्ल्ड कप 2 महीने में है, आप यहां पे कप्तानी करो
और 2024 का जैसी वर्ल्ड कप खत्म होता, सीधा का सीधा जो कप्तानी का ताज था वो रिजवान को दे दिया जाता, और कम से कम रिजवान 2027 तक कप्तान अनाउंस होते, मतलब उनको कंफर्म था। अब चूंकि बाबर आजम के पास कप्तानी आ गई है, तो अब तो ये कहा गया कि जी लॉन्ग टर्म बाबर आजम के साथ जाया जाएगा। और पॉसिबल देखें, जो ग्रेट लीडर्स होते हैं ना, अब ग्रेट लीडर्स के अंदर ये चीज होती है, बिल्ट इन होती है कि वो जब कप्तान बनते हैं तो वो ना सिर्फ जो है वो ऑन फील्ड को एटीट्यूड को बेहतर करते हैं, ऑफ फील्ड जो आपका ड्रेसिंग रूम का माहौल है उसको ही बेहतर करते हैं। तो मुझे लगता है कि बाबर आजम को इस मिसकम्युनिकेशन गैप को खत्म करना चाहिए, स्पेशली सीरीज स्टार्ट होने से पहले जब आपका स्क्वाड अनाउंस हो जाए, एक जगह पर बैठना चाहिए और तमाम कोचेस को भी बैठना चाहिए और फिर मिलकर जो है पाकिस्तान के लिए इस तरीके से अगर एकदम चलना शुरू करेंगे, खिलाड़ियों के दिलों में जो बातें नहीं निकल। अच्छा, एक पॉजिटिव चीज ये थी कि एक तस्वीर अपलोड की गई थी इंस्टाग्राम पे शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से, जहां पे बाबर भी थे, रिजवान भी थे और शाहीन भी उस तस्वीर में थे। तस्वीरें तो पहले ही बड़ी डलती नहीं, वो वही बात है, लेकिन हकीकत जो बात है, जो शाहीन शाह अफरीदी के करीब होते हैं उन्होंने यही बताया कि जब से कप्तानी वाला सीन अनाउंस हुआ है, शाहीन शाह अफरीदी बहुत चुप रहने लगे हैं, बिल्कुल उनका जो मूड है वो ऑफ है। शाहीन का और बाबर का रोला तब ही हो गया था जब हमने श्रीलंका में कोलंबो से आपको रिपोर्ट किया था कि इन दोनों की ड्रेसिंग रूम में बहस हुई है, जो मैच पाकिस्तान श्रीलंका से हारा था, जो बड़ा क्लोज आके हारा था, जिसपे बाबर बड़ा तपा हुआ था और बाबर का ये मानना था कि यार जो रन हमने किया था वो हमें डिफेंड करना चाहिए था, और बाबर का ये पॉइंट भी ठीक था कि यार ये बॉलर्स की गलती है, शाहीन शाह अफरीदी ने शुरू में कोई विकेट नहीं लिया, तो बाद में शाहीन ने आगे से वहां पर बाबर के आगे बोला था कि जिन्होंने अच्छा किया उन पर तो उनको जो है अप्रिशिएट करना चाहिए। तो फिर बाबर ने रिप्लाई में कहा था कि भाई मुझे पता है कि किसने अच्छा किया किसने नहीं किया। और दूसरा, शाहीन शाह इस पर भी इख्तिलाफ में थे कि जी बैट्समैन जो उनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब है, वो इस पर भी उस टाइम शाहीन ने जो बात की थी वही बाबर आजम को बात बुरी लगी थी, तो चीजें बड़ी खराब हुई थी। फिर बाद में बार इनकी दोस्ती हो गई थी, वापस आए थे कराची में, जब हम एयरपोर्ट पे थे वहां से आपके साथ एक शो भी किया था हमने, आपको याद होगा, पीसीबी ने तस्वीर डलवा दी थी, कराची एयरपोर्ट में बैठ के हमने शो किया था, वहीं पर जी की तस्वीर इनकी अपलोड कर दी थी, वर्ल्ड कप आ रहा है। फिर इसलिए बाबर के ही कहने पर शाहीन शाह अफरीदी को, इवन ज़का अशरफ उस टाइम चाहते थे कि वाइस कप्तान अनाउंस कर दिया जाए शाहीन को, उन्होंने कहा भाई तुम शादाब को अनाउंस करो, नहीं करना तो किसी को भी मत करो, मैं शादाब की परफॉर्मेंस मैं उसको ड्रॉप कर दूंगा। फिर शादाब को अनाउंस कर दिया, फिर वर्ल्ड कप के बाद शाहीन को दोबारा कप्तान बना दिया, फिर वर्ल्ड कप के एक न्यूजीलैंड सीरीज हुई, शाहीन से दोबारा कप्तानी ले ली गई। लेकिन अली वही बात है कि रोज ये इस पे बात करते हैं, कुछ 7वां 8वां दिन हो गया, ये मुद्दा तो चल ही चल रहा है, जब से चल रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी, अगर आप देखें वो जिस तरह का परसों उन्होंने इंस्टाग्राम की स्टोरी डाल दी थी, उदास थे। पाकिस्तान क्रिकेट में उस तरह का माहौल हम चाह नहीं रहे थे वर्ल्ड कप से पहले, जो अनफॉर्चुनेट सीन है आपके पास है, जो बन गया। इवन अभी तो ये भी खबर है, जैसे भी हमने आपको बोला कि वो उनकी बर्थडे भी है, वो अपनी वाइफ के साथ मनाना भी चाहते हैं, लेकिन अभी भी इसको लेकर चला है माहौल कि जी वो अफसुर्दा थे। देखो एक बात है, एक बात आप मानोगे, ये जो टीम का पहले माहौल था जी के बर्थडे भी साथ ही मना रहे हैं, उन्होंने कहा भाई मैंने यहाँ नहीं बर्थडे मनानी, इसका भी मतलब आप देखो ना, ठीक है उन्होंने कहा मैंने बर्थडे वहां पे मनानी है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पहले वही यही खिलाड़ी जो बर्थडे साथ मनाते थे, खूब 30 लोग हैं जी, चलो 30 से 15 होते थे स्क्वाड में, 18 होते थे, जितने भी होते थे, साथ बर्थडे मना रहे हैं, केक मुंह पे मल रहे हैं, वट एवर जो भी जिस तरह भी सेलिब्रेट करते थे वो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि भाई मैं इनके साथ बर्थडे नहीं मना रहा। यानी कि उनका मानना यह है कि मैं इनको अपना नहीं समझता। एक यही मैसेज जा रहा है ना, एक बात है कि भाई मैं घर जाऊंगा वहां जाके बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा। अब जारी बात है नहीं, क्योंकि 3-4 दिन से कहा जा रहा है कि वो अफसुर्दा है यहाँ पे। वो ठीक है, लेकिन दोस्त और वाइफ बीच में अब खड़े जब हो जाते हैं, वो कहते हैं ना कि औरत और दोस्तों में जो है वो औरत ही अक्सर जो है वो जीतती है। वो क्या पता वापस है उनकी बर्थडे मना लें दोबारा यहाँ पे। ऐसा नहीं होगा, अब होता तो वो बर्थडे की कुछ हल्का फुल्का पहले ही मना लेते, कुछ कर लेते, अब नहीं मनाएंगे वो। अब तो खैर आप जो बात कर रहे हैं, तो अब कहा यह गया कि कल पाकिस्तान टीम जो है वो इसकी ट्रेनिंग का एंड हो गया, क्योंकि कल पाकिस्तान के जितने खिलाड़ी हैं वो काकूल से इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, एक मुकामी होटल है इस्लामाबाद का, वहां पे सारे ठहरेंगे। फिर उसके बाद जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने डिनर रखा है, जहां पे और भी कहा गया, काफी पर्सनैलिटीज को मदू किया गया, साथ खिलाड़ियों को साफ साफ इन्फॉर्म किया गया कि कोई भी ये जो अब तक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कोई चप्पलें या पजामा या कोई टी शर्ट या ऐसे कोई भी कुछ भी पहनकर नहीं आएगा, एक ड्रेस कोड रखा गया। वो ही सारे के सारे जितने खिलाड़ी हैं सब के सब एक वो ड्रेस कोड होंगे, आई थिंक ग्रीन कलर का कुछ कोट वगैरह कोई ऐसा होगा, और वो उसमें जो है वो जाएंगे और इफ्तार जो है वो करेंगे। तो ये कहानी बताई गई है, और सारे एक ही ड्रेस कोड में जाएंगे, कोई पजामा या कोई स्लीपर या कोई ऐसे नहीं, एक जैसे कपड़े होंगे, एक जैसे जूते होंगे। आर्मी चीफ से मिलने जाए तो सारे एक ही ड्रेस में जाए, और जब पीएसएल की जो ट्रॉफी की नुमाइश के लिए आए तो कोई ट्राउजर पहन कर आए, कोई नल्ला बन कर आए, तो क्या बन कर आए। तो ये डिसाइड किया गया कि अब सब के सब जो है वो एक तरीके से होंगे, और कल इकट्ठे हो जाएंगे ना, और 8 तारीख को फिर खिलाड़ी जो है वो सारे आप कह लेंगे इफ्तारी करेंगे, और उसके बाद अपने अपने घरों में चले जाएंगे, और पॉसिबल यही है कि उसी दिन आपका स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया जाएगा। खैर इसके बाद
बाद जो अपडेट आ रही है जो आ रही है पाकिस्तान कोचिंग स्टाफ के हवाले से, जो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ में जो 2 नाम फाइनलाइज हो गए हैं और उन दोनों नामों को जब वो अनाउंस करने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। लेकिन मसला ये आ रहा है कि भाई पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज जो है इस मंथ में है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इश्तिहार जारी कर दिया था, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के जो कोचेज हैं वो अभी तक पाकिस्तान टीम को जो है ज्वाइन नहीं कर सके हैं, जिनमें एक नाम जो है गिलेस्पी का है, दूसरे कौन है, गैरी क्रिस्टन जो है वो शामिल है। तो अब फैसला ये किया गया है जो पाकिस्तान, क्योंकि ये इस मंथ की, ये मई के शुरू से वो जो है आपको ज्वाइन करेंगे, तो क्योंकि सीरीज आपकी इस मंथ में है तो पाकिस्तान टीम के साथ लोकल कोचेस को जो है इस सीरीज में लगाने का फैसला कर लिया गया, जिसके अंदर जो है मोहम्मद यूसुफ जो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, अब्दुल रजाक हो गए, सईद अजमल हो गए, इनमें से कोई नाम, उमर गुल, इनमें से कोई नाम हो गया, वो इस सीरीज में पाकिस्तान के साथ एज ए हेड कोच काम करेगा। देखिए फैसला कर लिया गया, फाइनलाइज कर लिया गया। गैरी क्रिस्टन आपको पता है आईपीएल में गुजरात टाइटंस का जो कोचिंग स्टाफ है उसके साथ वो मौजूद है। तो फैसला किया ये गया है कि जो गुजरात टाइटंस की जब तक वो आप कह लो कि चलेगा आईपीएल तब तक वो अवेलेबल नहीं होंगे, फौरन बाद वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेंगे। इवन कोशिश की जा रही है कि आयरलैंड और इंग्लैंड वाली जो सीरीज है शायद उसके अंदर भी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लिया जाएगा और उस सीरीज के अंदर वो अवेलेबल होंगे। आखिरी जो होगी उसमें वो आईपीएल से मदद कर लेंगे आखिरी 2-4 दिन में, और आयरलैंड और इंग्लैंड वाली जो पाकिस्तान की सीरीज है उसमें वो पाकिस्तान के साथ होंगे, अलबत्ता न्यूजीलैंड सीरीज में नहीं होंगे। गिलेस्पी आपको पता है साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वो हेड कोच थे, वहां ऑलरेडी वो रिजाइन दे चुके हैं, लेकिन अब चूंकि टेस्ट सीरीज तो आपकी है नहीं तो फिर वो आराम से जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अब फैसला कर लिया गया कि मोहम्मद यूसुफ हेड कोच होंगे पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज में। उनका नाम भी मोहसिन नकवी को भेज दिया गया कि मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान के हेड कोच के फराइज अंजाम देंगे, जबकि बाकी जो स्टाफ है उसमें उमर गुल का भी नाम आ गया, वो बॉलिंग कोच के फराइज अंजाम देंगे। सईद अजमल भी ऑलरेडी सेंट्रल पीसीबी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में 2 साल के, वो स्पिन बॉलिंग कोच के फराइज अंजाम देंगे। साथ अब्दुल रजाक को भी रख लिया गया एज असिस्टेंट कोच, अब्दुल रजाक फराइज अंजाम देंगे। ये 4 नाम भेज दिए गए हैं आपके मोहसिन नकवी को, जिसमें मोहम्मद यूसुफ हेड कोच, अब्दुल रजाक असिस्टेंट कोच, बॉलिंग कोच उमर गुल और स्पिन बॉलिंग कोच सईद अजमल। तो इनके नाम भिजवा दिए गए और कहा गया मोहसिन नकवी जल्द इसको प्रूव कर देंगे। तो फिर न्यूजीलैंड सीरीज में आपके लोकल कोचेस ही होंगे और फिर आयरलैंड और इंग्लैंड वाली सीरीज में गैरी क्रिस्टन होंगे। 15 अप्रैल जो है वो आपको पता है पीसीबी ने इश्तिहार दिया हुआ है, जिसमें 15 अप्रैल आखिरी डेट है अप्लाई करने की, और फिर उसके बाद पीसीबी ऑफिशियली तौर पर अनाउंस भी कर देगा इनके नाम। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर। तो अपडेट ये आ रही है कि भाई इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं आएगा, क्योंकि एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वहां पर, बड़ा मशहूर जो रहे हैं अनुराग ठाकुर, वो अनुराग ठाकुर जो है वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहे हैं काफी टाइम, और बीसीसीआई के साथ भी उन्होंने जो है काफी टाइम से काम किया। आप देखते भी होंगे 2016 की स्पेशली जब T20 वर्ल्ड कप था उस टाइम पे बड़ा वायरल हुए थे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का रोला बना होता है कि पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा। तो उनसे जो है सवाल किया, एक साफी हमारे दोस्त थी, उन्होंने कहा यार आईसीसी इवेंट है 2025 चैंपियन ट्रॉफी, क्या इंडिया जो है पाकिस्तान जाएगा? जिस पर उन्होंने वही टिपिकल आंसर दिया जो कि उन सारी जिंदगी देते हुए आ रहे हैं कि नहीं भाई इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा, वो दूसरे जो मसले चलते हैं वो चल रहे हैं पॉलिटिकल इशू। देखिए बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। अगर आप देखो जो जयशाह पहले ये अनुराग ठाकुर पहले ये जयशाह की जगह होते थे, बीसीसीआई सेक्रेटरी थे, बहुत टाइम रहे हैं, फिर उसके बाद ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहे, और अब जो है ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और इनके रहे हैं, इंडिया के ब्रॉडकास्टिंग और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया अली कि पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये हमें पता ही था पहले ही। और अभी तक इस पर आईसीसी के जो जैफ अलार्डिस है उनका भी बयान आ चुका है। पिछले दिनों हम बात कर रहे थे हफ्ता 10 दिन पहले कि भाई हम बीसीसीआई को फोर्स नहीं कर सकते, कि वो अगर उनकी इंडियन गवर्नमेंट का एक स्टैंड है हम फोर्स नहीं कर सकेंगे। भाई आप जो भी बोल लो, जो भी कह लो, खैर आज मैं देख रहा था, बल्कि कल भी हम से देख रहे थे, कुछ वीडियो भी चल रही है, पिंडी स्टेडियम बड़ा लश कर दिया, सही तैयारियां चल रही है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, बड़ा खूबसूरत भी कर दिया। लेकिन हकीकत यही है कि इस बार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है सुकून से करवाना चाहता है, वो कोई ऐसी चीजें नहीं डालना चाहता। इसके फौरन बाद ये प्रॉपर तौर पे इसकी मीटिंग भी करवाई जाएगी और फिर आईसीसी इसका शेड्यूल भी जारी करेगा। और अभी तक की जो कंफर्मेशन आ रही है आईसीसी के हेडक्वार्टर से भी वो यही आ रही है कि आईसीसी इस बात पर मुत्तफिक है कि पाकिस्तान को होस्ट ही होगा चैंपियंस ट्रॉफी का, अकेला होस्ट नहीं होगा, पाकिस्तान को होस्ट होगा, क्योंकि इंडिया नहीं आने वाला। बीसीसीआई जो मर्जी कर ले, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अलाउ नहीं करेगी, इसलिए 2 ही पोल बनाए जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, और पाकिस्तान और इंडिया को बड़े अरसे के बाद होगा ऐसा कि अलग अलग ग्रुप्स में होगा। एक ग्रुप पाकिस्तान अलग होगा, वो पाकिस्तान में खेलेगा, जहां पिंडी, लाहौर और पॉसिबल कराची या मुल्तान साथ होंगे, ये होस्ट करेंगे। और एक ग्रुप जो होगा 4 टीमों का, वो दुबई यूएई होस्ट करेगा और इंडिया उस ग्रुप में होगा। अगर पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल पड़ा तो वो फिर दुबई में होगा, लेकिन अगर दोनों अलग अलग सेमीफाइनल में हुए तो एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में होगा और एक दुबई में होगा। और इसी तरह फाइनल के हवाले से भी अपडेट रखी जाएगी कि शायद फाइनल जो है वो यूएई या दुबई होस्ट करेगा, तो यही होगा। और अनुराग ठाकुर ने भी कह दिया जी हम नहीं भेजेंगे। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि अब ये काफी सारे इंडिया के बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं, चाहे विक्रांत गुप्ता की बात कर लें,
चाहे आप उनकी निखिल नाथ उनकी बात कर लें या बाकी भी बड़े फेमस है, एबीपी न्यूज है, उधर के बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, हम वो हमेशा एक बात कहते थे एशिया कप जब चल रहा था, उन्होंने कहा भाई एशिया कप की आप बात करते हो ना कि इंडिया नहीं आएगा, भाई एशिया कप की आप क्या बात करते हो, वो तो इंडिया ने भी होस्ट नहीं किया। वो कहती है कि 2018 में होस्टिंग राइट्स एशिया कप के इंडिया के पास थे, लेकिन इंडिया ने वो दुबई को दे दिया, यूएई को दे दिया, क्योंकि पाकिस्तान का मसला था कि पाकिस्तान को कैसे होस्ट करें। आप रो रहे हैं जी 23 का एशिया कप पाकिस्तान में, तो हमने कहा भाई फिर उन्होंने कहा वर्ल्ड कप आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान को आना पड़ेगा, 23 का जो है ना वर्ल्ड कप वो आना पड़ेगा। और वही उन्होंने कहा कि जब 25 की चैंपियंस ट्रॉफी होगी ना, जब इंडिया अगर पाकिस्तान है फिर आप बात करना। हमने कहा भाई अगर जिंदगी रही हमारी और आपकी भी रही तो हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। हमने कहा इंडिया जो है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान नहीं आने वाला, आप हमसे भी लिखवा लो। उन्होंने कहा नहीं आप तो फिर क्या बात करो, आप भाई चुप करके पाकिस्तान को भेजो 23 के वर्ल्ड कप में, हम आपको लिख के बताते हैं ये होगा वो होगा, आईसीसी का इवेंट है, कभी हो ही नहीं सकता कि इंडिया मना कर दे। हमने कहा भाई ये होता है और ये होता रहेगा। अब आप देख लें, आ गया 25, 24 गुजर रहा है, अब 25 आ रहा है, शेड्यूलिंग कर रही है चैंपियंस ट्रॉफी की, और आ गया इंडिया का बयान कि भाई हम तो नहीं आएंगे। आईसीसी का बयान भी आ गया जैफल आर्टिस्ट का कि हम इंडिया को मजबूरी नहीं कर सकते। हमें तो इस चीज का पहले भी पता था, और हमेशा आप याद रखिएगा, चाहे आप जितनी मर्जी अपनी फोंकी बातें कर लें, पावर बीसीसीआई की इस वक्त स्ट्रांग है, पैसे की पावर है, और वो इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में वो लीड कर रहे हैं, जो साफ बात है। आईसीसी सिर्फ नाम का रह गया, लेकिन देखो कर रहे हैं। ये ज्यादती वाली बात है उस लिहाज से कि देखो ठीक है उनकी पावर थी, इस बात का सबको पता है, कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जो 23 का वर्ल्ड कप था, अब उसमें कैसे उसमें पाकिस्तान नहीं जा रहा था, तो आपको ही पता है कि किस तरह से जयशाह के बयानात आ रहे थे, आईसीसी परेशान हुआ था। तो अब उस टाइम पीसीबी ने भी एक मौका रखा था कि भाई आप जो वो हमें उसमें जब सिटी साहब उस टाइम पहले जब शेड्यूलिंग नहीं हुई थी कि भाई नहीं, उन्होंने कहा था कि आप बांग्लादेश में हमारे मैच करवा दो। हमारा क्योंकि क्राउड का भी इशू आ रहा था कि क्राउड वर्ल्ड कप देखने नहीं जा सकता, और जर्नलिस्ट का भी इशू था, टोटल 5-6 जर्नलिस्ट को सिर्फ उन्होंने जाने दिया था। तो इन्होंने उस टाइम ये बात कही थी कि भाई बेहतर यह है कि आप जो ना वो पाकिस्तान के जो 9 मैचेस हैं वो आप बांग्लादेश में रखवा दो, जिस टीम को खेलना वो बांग्लादेश आती है, पाकिस्तान के करीब है, या श्रीलंका में रखवा दो, वो भी करीब है। श्रीलंका की भी अगर आप देखो चेन्नई का जो रास्ता बनता है कोलंबो से, वो आधे घंटे की फ्लाइट है, टोटल 30 मिनट की, और वहां सस्ती भी बहुत है, 30 मिनट्स की फ्लाइट है श्रीलंका और इंडिया की। और वहीं पे अगर आप देखो बांग्लादेश का भी बड़ा क्लोज फर्क है इंडिया से, तो बड़ा आसान था, 2-2 घंटे 1.5 घंटे की फ्लाइट थी। वो तो वैसे भी अगर आप इवन इंडिया की लोकल फ्लाइट्स देख लो, दिल्ली से बेंगलोर से चेन्नई, वहां से आप कहीं और जा रहे हो, वो कितनी लंबी लंबी आपको सफर पड़ जाती है, लंबे घंटों की सफर है। तो वो बल्कि करीब थे बांग्लादेश और श्रीलंका। तो पीसीबी ने एक मौका रखा था कि भाई आप बांग्लादेश एक हमारा ऐसा वेन्यू रख दो, बांग्लादेश के कोई 2 वेन्यूज रख लो, या श्रीलंका के। इवन बांग्लादेश से तो बात भी कर ली थी पीसीबी ने, उन्होंने कहा था मेरे को एतराज नहीं है, को होस्ट हो जाता, पर वो बात नहीं मानी गई, वो बात नहीं मानी गई। और पाकिस्तान को फोर्स किया गया कि अगर पाकिस्तान नहीं आता तो वर्ल्ड कप का बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक पाकिस्तान के आप मैचेस देखो भाई कैसे जैम पैक्ड थे सारे, और इंडिया पाकिस्तान ने अहमदाबाद, वहां क्या हालत देख लो, लाखों रुपए के टिकट बिक रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि होटल्स जो है वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि माइनस पाकिस्तान आईसीसी जो है वो बड़ा खुश हो जाए या उसको कुछ नुकसान नहीं होगा। अगर आप कहते हो, लेकिन एक बात तो है ना भाई, वो क्लियर है, वो ये है कि इंडिया के आगे आईसीसी स्टैंड नहीं ले सकता, पाकिस्तान के आगे आईसीसी स्टैंड ले लेता है। हाँ, तो अब आईसीसी को है ना, या तो फिर आईसीसी को ठीक है इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, आप मत फोर्स कीजिए। जैफल आर्टिस्ट का बयान आया ना कि भाई आप फोर्स ना कीजिए, ठीक है आप मत कीजिए। फिर जो 26 होगा उसमें फिर हमें भी फोर्स ना करना, 23 में भी आप फोर्स ना करते, और फोर्स आप ये करते, ये नहीं कि आप कहो जी पाकिस्तान तो हो गया ना, जो 23 हो गया, 26 में फिर वही कह रहा हूं, 23 में ना करते और अब 26 में आप ना कीजिएगा। ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान को आप माइनस कर दो वर्ल्ड कप से, अभी कोई पाकिस्तानी ये भी नहीं कह रहा कि भाई आप इंडिया को निकाल दो चैंपियंस ट्रॉफी से। बात जो रहा कि आप इंडिया को लाएं, लेकिन अगर वही बात है कि अगर उनको लाने में नाकाम रहते हैं, तो ये कहते हैं, तो ये कह रही है ना लाने में नाकाम है, तुमको कह रही है जी कि को होस्ट हो जाओ, एक और वेन्यू आ जाएगा, हाइब्रिड मॉडल। तो फिर आप यही कीजिए कि 26 में अगर अच्छा, लेकिन एक और बात है ना, 26 में तो ये कर भी देंगे, उस श्रीलंका भी तो होस्ट है। 26 में तो शायद पाकिस्तान टीम जाए ही ना, सिर्फ पाकिस्तान का जो रोला बनेगा ना। श्रीलंका से पता नहीं अब आखिरी टाइम पर श्रीलंका को देते हैं या नहीं देते, उनकी कंडीशन स्टेबल नहीं रहती है ना। नहीं, वो तो होस्ट है, वो तो हर हाल में रहेगा। एक चीज नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। अब पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में स्टेबिलिटी भी तो आपको पता है समटाइम एकदम खराब होती है। वो हो जाएगा फिर भी। 2011 का जो वर्ल्ड कप था ना, 2011 का, उससे अलग बात नहीं, आप सुनो तो सही ना, उस टाइम भी जो पाकिस्तान के मैचेस थे ना वो सारे यहीं पे थे। इस श्रीलंका वगैरह में आपने मैच रखे हुए थे, वो एक खाली सेमीफाइनल का आपका सीन बना था मोहाली का, खाली पाकिस्तान वहां पे एक आप कह लो कि अपना बड़ा मैच खेलने के गया था, वरना पाकिस्तान टीम को इन्होंने वहीं पर खिला दिया था।
तो अब आप जो चीज देखोगे कि 2026 है, वहां पे भी यही होगा कि अल्टिल अनलेस कुछ सेमीफाइनल या कोई फाइनल बना तो पाकिस्तान को ट्रैवल करना पड़ेगा इंडिया, वरना पाकिस्तान को श्रीलंका में पूरा पारा करेंगे। लेकिन बात यह है कि आप 23 में पाकिस्तान खेलने गया ना, तो आईसीसी को चाहिए कि इसी तरह फिर अब इंडिया को भी जो है वो कन्विंस करे, अदरवाइज फिर पाकिस्तान के लिए भी यही सीन हमेशा रखे कि फिर पाकिस्तान में इंडिया ना जाए। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है आजम खान के वाले से। और आजम खान जो है वो आप कह रहे हैं कि जब चढ़े पहाड़ के ऊपर, वहां पे क्योंकि फिटनेस ट्रेनिंग चल रही थी, तो सारे खिलाड़ी जो है उनको देखकर ऐसे खुश हुए जैसे कोई भालू जो है पहाड़ के ऊपर जो है वो आ गया। एक अलग ही उनकी जो खुशी थी और बड़ा उन्होंने उनको जो मोटिवेट किया कि यार इतनी वेट के साथ ये पहाड़ पे चढ़ आए हैं। नहीं, काफी लोग क्योंकि उनका पहले मजाक उड़ा रहे थे, हमने देखा है काफी आखिरी जब दिन चल रहे थे कैंप के, तो आजम खान ने बड़ा अच्छा किया, प्रूफ किया। कल पीसीबी ने एक वीडियो भी डाला था जिसमें आजम खान खूब जो है वो चीजें उठा के जो है वो खिलाड़ियों को भी उठा लिया था, अपना एक साथी खिलाड़ी को उठा के चक्कर काट रहे थे, बड़े अग्रेसिव हुए थे। तो अच्छी बात है, आजम की भी फिटनेस बेहतर हो रही है। तो उम्मीद करते हैं हमारे शॉप का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए, इससे काम कर जाएंगे। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के नेम से। आपको किस वाले तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मैं जो क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।